मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। जाएगा। ये पहला विधायक है जो नशेड़ा है, जिसको पुंगी बजाने पे भी नहीं झगड़ा है। ऐसे नशेड़े विधायक को यहीं से राम राम। और आना मंच से एक विधायक को नशेड़ा विधायक बोल रहे ये हैं मां बगलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर कृष्णानंद जी महाराज। इन दिनों उज्जैन के खाचरौद इलाके में इनके बयान से सियासत गरमाई हुई है। उज्जैन के खाचरौद के समीप लेकोड़िया गौशाला और बगलामुखी स्वामी कृष्णानंद इन दिनों चर्चाओं में हैं। दरअसल इस गौशाला में कई गौवंशों के गायब होने और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। इन मामलों के सामने आने के बाद पिछले दिनों संतों ने एक सभा की और इसके विरोध में अपना सिर मुड़वाया था। तब यहां कृष्णानंद महाराज ने क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान को नशेड़ा विधायक बोल दिया था। इस मामले में अब विधायक ने कहा कि वे साबित करें कि मैं नशेड़ा हूं। भाइयों और बहनों नमस्कार। भास्कर ऐप के माध्यम से समाचार प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें बगलामुखी शक्तिपीठ के महंत परम आदरणीय कृष्णानंद जी महाराज साहब ने कहा है कि मैं नशेड़ी हूँ। मैं उन्हें भी निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने सुना उनको भी बताना चाहता हूँ कि मैं ना कोई व्यसन करता हूँ, ना मैं नशेड़ी हूँ। अगर आप साबित कर देंगे, मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से अपने आप को अलविदा कर लूँगा। इसी समाचार में मेरे खिलाफ यह भी बताया जा रहा है कि गौवंश के खिलाफ जितने भी अनैतिक कार्य चल रहे हैं, उसका रैकेट चलाने का काम मेरे संरक्षण में चल रहा है। अगर आप इसे भी साबित कर देंगे तो मैं गंगा में डुबकी लगाकर जल समाधि ले लूँगा। जनता को मुंह दिखाने का काम नहीं करूँगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी तरीके की किसी गौशाला में कितनी गाय थी, कितनी है, कितनी नहीं है, उनके संचालन से ना मेरा पहले कोई वास्ता था, ना आज कोई वास्ता है, ना मैं किसी गौशाला का सदस्य हूँ, ना मैं वहाँ का पदाधिकारी हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा सबसे खराब कार्यकाल है या अच्छा कार्यकाल है, ये 4 साल बाद लोगों को पता चलेगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे बारे में इस तरीके के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप न लगाए जाए। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। जब इस मुद्दे पर सियासत गरमाई तो हमारे संवाददाता ने मां बगलामुखी शक्तिपीठ के आचार्य कृष्णानंद से बात की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द नशेड़ा दरअसल नशेड़ी का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ढीठ का पर्यायवाची है। उन्होंने कहा कि गौवंश पर हो रहे अत्याचार को लेकर जो बातें सामने आई थीं, उन्हीं बातों को उन्होंने मंच से रखा था। अभी हाल ही में वर्तमान में नागदा खाचरौद सिटिंग एमएलए द्वारा एक वीडियो आज जारी हुआ है, जो कि आपकी गौ सेवा पर एक प्रश्न था। काफ़ी समय से गौ सेवा के लिए आपने कई माध्यम के सोर्स और काफ़ी ऐसी बातें गौ भक्ति की और ये गौ सेवा वाली बात की। क्या पूरा मामला तो किस तरह से विधायक जी ने आज एक वीडियो वायरल करा है? देखो, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जो मैंने भी अवलोकन किया है। मैं सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि माननीय विधायक जी अभी सिटिंग विधायक हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। मैं जानता हूं कि वो बहुत ही आदर्शवान विधायक हैं। मेरी उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये कहना है कि मैंने उनके लिए ऐसा शब्द कहा ही नहीं जैसा कि वो सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं। उन्होंने दावा करा कि भाई स्वामी जी ने मुझे कहा कि मैं नशेड़ी हूँ, मैं नशा करता हूँ। अगर कोई वीडियो वो मुझे अवेलेबल करवा दे कि जिसमें मैंने माननीय विधायक जी को कहा हो कि आप नशेड़ी और आप नशा करते हैं, मैं आपको वादा करता हूं मैं पूरे जीवन को विधायक जी को समर्पित कर दूंगा। समझ में आई ना? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके लिए तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा उनको कोई गलतफहमी हो रही है तो वो उसको संशोधन करें और एक फिर से अच्छा सा वीडियो बना के वायरल करें कि स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मैं नशेड़ी हूँ या मैं नशा करता हूँ, जो कि मैंने कहा ही नहीं। तो मैं स्वीकार कैसे करूँगा? इसलिए मैं इस मुद्दे को खारिज करता हूँ। ये किस तरह का मुद्दा था? इसमें आपने कुछ गौशाला में कुछ मामले निकाले जिसमें आपके पास आंकड़े हैं। किस तरह का ये मुद्दा था जिसपे ये सब बातें उत्पन्न हुई है? नहीं, आंकड़े क्या है, आंकड़े की बात नहीं है। हमने एक गौशाला का सर्वे करवाया था। उसमें एक गौ संवर्धन बोर्ड में जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड गौशाला है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड में 1935 गौशालाएं रजिस्टर्ड है और 11 गौशालाएं खाचरौद तहसील की रजिस्टर्ड है। पिछले काफ़ी टाइम से
नंदराज गोधाम गौशाला के वीडियो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहे थे कि लोग गायों को वहाँ से भेज देते हैं। और इसकी मुझे एग्जैक्ट संख्या लेने के लिए मैंने जब वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से कहा तो उन्होंने एक समिति बना के और 9 जनवरी को उन्होंने काउंटिंग की। 9 जनवरी की काउंटिंग में ये आया कि वहाँ पे 530 गोधन है, जबकि अक्टूबर माह में 1074 वहाँ पे गोधन था। तो मात्र 9 दिन के अंदर 544 गायें कम हो गई। और स्वामी जी ने अगर इसकी आवाज़ उठाई तो माननीय विधायक महोदय को मेरा साथ देना चाहिए, उनको मेरा साथ देना चाहिए ना, ये मेरा प्रश्न है। जबकि साथ देने के बजाय वो इसको आगे पीछे कर रहे हैं कि मुझे कोई संज्ञान में नहीं। मैं तो माननीय विधायक महोदय से कहूँगा कि आपके संज्ञान में क्यों नहीं है। माननीय हमारे यशस्वी डॉक्टर मोहन जी यादव ने इस पूरे वर्ष को गौ सुरक्षा वर्ष के रूप में लिया, और मैं इसलिए भी इस चीज़ को अभी छानबीन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ दायित्व है। मैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ में 16 राज्यों में गौ संवर्धन का कार्य देखता हूँ, पद है मेरे पास में। फिर जब माननीय डॉक्टर साहब बने तो उस समय GCCI हमारा एक वैश्विक समूह है, उस वैश्विक समूह में गो उत्पादकों पे हम लोग कार्य करते हैं। उसमें मुझे मध्य प्रदेश शासन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, वो मेरे पास दायित्व है। मैंने माननीय जब शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार थी उस समय गौशालाओं को अनुदान बढ़ाने के लिए कार्य किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ समय 88 करोड़ का एक बजट हुआ करता था। स्वामी कृष्णानंद ने आवाज़ उठाई, 202 करोड़ 39 लाख रुपए अनुदान करा के पिछले गौशालाओं का 27 महीने का रुका हुआ अनुदान मैंने गौशालाओं को मध्य प्रदेश में करवाया। जो व्यक्ति गायों के लिए अनुदान की व्यवस्था करवाएगा वो व्यक्ति क्या गौशाला से पूछेगा नहीं कि वास्तव में शासन जो पैसा दे रहा है क्या वो 100% गायों पे खर्च हो रहा है। इस गौशाला से मेरे ये शिकायत थी। दिसंबर में मैं अगर आपको आंकड़े बताना चाहूँ, अगर आप कवर कर सकते हो तो ये आंकड़े इनके बोलते हैं। इस प्रकार से इन्होंने इतना पैसा लिया है, यानी कि अक्टूबर माह में इनके पास में 1074 गायों का इन्होंने भुगतान लिया, जो कि सक्सेसफुल इनको प्राप्त हो गया। वो भी पेपर में आपको दे दूंगा। अभी 9 दिन के अंदर 544 गायें कम हुई। कितनी? 9 तारीख को हमारे पास रिपोर्ट आ गई थी। 9 तारीख को जब ये रिपोर्ट आई तो मैंने इस आवाज़ को उठाया कि 544 गौ माता कहाँ गई। अब इसमें तो स्वामी जी ने कोई ऐसा अपराध कर नहीं दिया, और ना मेरी पूर्व की समिति से न वर्तमान की समिति के सदस्यों से मुझे किससे राग द्वेष नहीं है, किसी पार्टी से मेरा राग द्वेष नहीं है। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ कि भाई मैं कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी का धर्म निभा रहा हूँ। मेरे 4 काम है, गो, गंगा, गीता और गायत्री। स्वामी जी इसके लिए काम करते हैं। मैंने 23 तारीख के दिन जब ये बोला था तो मैंने ये बोला था कि ये मुद्दा 13 तारीख को मैंने ढोडर की कामधेनु गौशाला में उठाया था। तो 13 तारीख को जब ये मुद्दा उठाया तो बात 23 तारीख की अगर करूँ 10 दिन हो गए थे। माननीय महोदय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 दिन में भी आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और प्रशासनिक सेवाओं को मैंने जब डॉक्यूमेंट दे दिए तब भी आपके पास ये खबर नहीं आई। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको सूचना तंत्र आपका कमज़ोर है। क्या आपके सूचना तंत्र ने आपको नहीं बताया कि अपने क्षेत्र में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। और सीधे सीधे उन्होंने ये ब्लेम कर दिया कि 23 तारीख के दिन दैनिक भास्कर का ऐप के माध्यम से उनको ये ज्ञात हुआ, जैसा कि वो कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर ऐप से मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामी जी मुझे नशेड़ी कह रहे हैं और मैं नशा करता हूँ और साबित कर दे। ये साबित तो उनको करना चाहिए। मैंने आपको नशेड़ी नहीं कहा, मैंने आपको नशेड़ा कहा। नशेड़ा हमारी मालवी भाषा में एक बोलचाल की भाषा है। कई बार माँ बेटे को भी ऐसा बोल देती है ये बहुत नशेड़ा हो गया है, मेरी नहीं सुन रहा है। तो मेरा तात्पर्य, मेरा भावार्थ ये था, उस भावार्थ को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई। इसका मैं विरोध करता हूँ। और नशेड़ा और नशेड़ी में अंतर है, इनको समझना पड़ेगा। मैंने इनको नशेड़ा इस भाव से कहा था कि उन्होंने 10 दिन बीतने के बाद भी संज्ञान में उनके मुद्दा नहीं आया कि इतना बड़ा एक घोटाला हुआ, मैं इस पर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करूं, स्वामी जी की मदद करूं। आपको मेरा सहयोगी हाथ बनना था, आप मेरे सहयोगी आदमी बने, आपने मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। इसका मैं विरोध करता हूं और इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि मैंने आपको नशेड़ी कहा या मैंने आपको ये कहा कि आप जो है वो नशा करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने केवल आपको 23 तारीख के दिन, मुझे याद है मैंने ये शब्द गाए थे कि आप नशेड़े हैं, आप सुनते नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप देखते नहीं हैं। ये सारे शब्द मेरे थे, क्योंकि जब नहीं आदमी सुनेगा, नहीं बोलेगा, नहीं देखेगा तो उसका आदमी नशेड़ा ही बोलेगा ना। तो इसमें हमने कौन सा गलत कर दिया। अब आपने उसका अपभ्रंश करके और आपने समाज में आग लगाने का काम किया, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।
कुल मिलाकर खाचरौद इलाके में गौवंश के लापता होने और गौशालाओं में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर सियासी नेता और साधु संत इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में ये सियासत गरमा रही है। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204 अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।